सो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमको सारे के प्रोडक्ट जब भी वर्ड आ जाए मतलब क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास टोटल जे पार्ट तक है, ए बी सी डी, ऐसे हमको जे तक जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ए और बी पार्ट कराता हूँ। देखो ए और बी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ए क्या है, 3 इंटू -1 और बी क्या है -1 इंटू 225। तो देखो हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट मतलब हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 इंटू -1, देखो अभी मैंने आपको रूल बताया था। रूल क्या था, पॉजिटिव नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर। तो मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो 3 इंटू -1, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, -3। वेरी गुड, सो माई आंसर विल बी -3। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट वही सेम करना है, -1 इंटू 225, मतलब 225 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, पर कैसा 1, -1 में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -225। ठीक है, आज समझ में। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3, -1 इंटू 225 क्या हो जाएगा, -225, क्योंकि ये हमारे रूल्स हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन के। तो चलिए देखते हैं इसका सी और डी पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका सी और डी पार्ट। देखो सी पार्ट क्या दिया हुआ है, -21 इंटू -30। अभी हमने रूल्स में पढ़ा था, माइनस गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई माइनस, दोनों साइन सेम है। तो आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में, मतलब 21 इंटू 30। तो मुझे क्या करना है, 21 इंटू 30 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 630। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव 630, मतलब मेरा आंसर आ गया 630। आज समझ में। अब देखो सेकेंड पार्ट वो भी सेम है, -316 इंटू -1। तो देखो वही रूल लगाया हमने किसका, मल्टीप्लिकेशन का, कि माइनस गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई माइनस, दोनों साइन सेम है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो 316 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 316। ठीक है, आज समझ में। अब देखो ये टेक्स्ट बुक के तो सारे सब मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व हो जाएंगे। अब एग्जाम में अलग तरीके से आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 42 इंटू 11। अब 11 की टेबल तो हमको आती नहीं है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिए मल्टीप्लिकेशन की। कोई भी 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कैसा भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो वो भी इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें आपके एक्स्ट्रा सम्स अगर एग्जाम के बाहर के आते तो आप उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी एंड पार्ट डी। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट 2 पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका पार्ट ई और पार्ट एफ। बहुत इजी पार्ट है, आप आराम से देखते जाओ। देखो क्या है, ई पार्ट क्या है, -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में एक आप नोट लिख लो। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू राइट डाउन अ नोट। ठीक है, तो मैं नोट बोलता हूँ, आप लिख लो नोट। आपकी स्क्रीन पे भी वो नोट आ रहा होगा। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 0 अवर रिजल्ट विल बी इन 0। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन के बीच में आपको कहीं भी 0 आ जाए तो आपका पूरा रिजल्ट आएगा 0 में। ठीक है, तो देखो 15 इंटू 0 इंटू 18। तो बहुत सारे बच्चों को जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं, पहले 15 इंटू 8 करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे अरे ये तो 0, फिर बाद में 0 पुट करके आएंगे। पर नहीं, हमको स्मार्ट बनना है। हमने पहले ही देख लिया कि बीच में 0 है, तो मैं क्यों पहले 15 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं डायरेक्टली मेरा आंसर क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो आंसर अपना 0। ठीक, आया समझ में। अब देखो ये था ई पार्ट। अब देखो एफ पार्ट। एफ पार्ट भी बहुत ईजी है। क्या दिख, -12 इंटू -11 इंटू 10। तो देखो क्या करेंगे हम, -12 को पहले या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो मर्जी हो। देखो जो इजी वे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो -12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -120 इंटू, अब ये -11 मेरा बच रहा है। ठीक है, तो -120 इंटू 11, तो 120 आ जाए तो उसको 0 सपोज नहीं करना, पहले हमको 12 इंटू 11 कर देना और लास्ट में आप एक 0 पुट कर देना। तो 12 इंटू 11 क्या आएगा, 132। ठीक है, 132 और लास्ट में एक डाल दो 0। अब देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो मेरा फाइनल आंसर किस में आएगा, +1320। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूं। अगर यहाँ पे तो देखो 12 इंटू 11 था इजी, तो 1320 आ गया। 12 की जगह पे कोई भी बड़ा नंबर आ रहा है, 3 डिजिट 4 डिजिट, तो अभी आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन बाई 11 कैसे करना है तो मैंने चैनल पे अपलोड करा हुआ वैदिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट। आप वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हो।
क्योंकि सीबीएसई में काफ़ी बार इसी तरीके के एक्स्ट्रा सम्स आते हैं, तो वो भी आपको आने बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस वॉज पार्ट ई एंड पार्ट एफ। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका जी पार्ट और एच पार्ट। अब देखो जी और एच पार्ट में क्या है, चलिए देखते हैं। जी पार्ट है 9 इंटू -3 इंटू -6। अब देखो अब तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए, ये भी आपका आ जाएगा आंसर। आंसर तो सबका आएगा, पर कौन कैसे स्मार्ट वे में करता है, कौन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चेक करता है, वो मुझे आपको बताना। और मेरे चैनल का यही है, मैं मैथ्स आपको सॉल्व करना तो मैं सिखा दूंगा, पर मैं एकदम इजी वे में बताऊंगा। तो देखो काफी सारे बच्चे अब क्या करेंगे, पहले 9 इंटू 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 27, और फिर 27 इंटू 6 करेंगे। पर नहीं, हमको पहले ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको सॉल्व करके जब हम फाइनल आंसर लाएंगे तो हमको ईजी पड़े। देखो 6 इंटू 3 क्या होगा 18। अब 18 इंटू 9 क्या होगा 162। 1 to 20 के टेबल्स तो हम सब लर्न करते ही रहते हैं। तो 18 इंटू 9 क्या आ जाएगा 162। तो आ गया मेरा आंसर डायरेक्ट 162। पर 27 का टेबल हमको नहीं आता, तो पहले 9 इंटू 3 27 और फिर इंटू 6 करोगे तो वह आप लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा। तो यही आप लोगों के लिए समझने जैसी चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या करोगे 6 इंटू 3 18। अब देखो माइनस माइनस तो कैसा आ जाएगा वो 9 इंटू 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 9 इंटू 18 क्या होगा मेरा आंसर डायरेक्टली 162, ठीक है। आया समझ में। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो -18 इंटू -5 इंटू -4। अब काफी सारे बच्चे पहले 18 इंटू 5 करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इंटू 4 करेंगे। सो इससे अच्छा देखो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, देखो -18 इंटू 5 4 जा 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 18 इंटू 2 तो हम सबको पता है, 18 2 जा क्या होता है 36, पर ये माइनस में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -360। 18 इंटू 2 36 होता है, पर ये 0 का 0 पुट करना मत भूलना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -360। सो इन दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व ऑल दी मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन दैट आर गिवन इनटू योर टेक्स्ट बुक। अब देखो आपका जो मैं वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा था उसमें देखो किसी तरीके के कंसेप्ट्स आते हैं। देखो जैसे कि मेरे पास नंबर है 53 इंटू 11। अब सपोज ये आ गया मेरे पास, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है। देखो 5 + 3 क्या होगा 8, तो यहाँ पे लिख लो 8। बस ये 5 को एज इट इज पुट करो, ये 3 को एज इट इज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 53 इंटू 11 का आंसर आएगा 583। सो इसी तरीके के बहुत सारे मैंने मल्टीप्लीकेशन के वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप वहां जाके भी वो चेक कर सकते हो। और ये आपको आपका इंटीजर पार्ट और अच्छे से प्रूफ करने में, तो ये सब ट्रिक आपको आपका इंटीजर चैप्टर क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी एंड पार्ट एच। सो कम एंड लेट्स डिस्कस द लास्ट 2 पार्ट्स। अब देखो पार्ट आई और पार्ट जे ना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। देखो इसमें क्या है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब देखो ये पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा। देखो अगर आपका नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, ये नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये नंबर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो जब भी आपका नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आता है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपकी ऑड है, देखो यहाँ पे कितने नेगेटिव नंबर्स हैं 1 2 3, 3 नेगेटिव नंबर है। और 3 कैसा है मेरा ऑड है। ऑड मतलब क्या 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको ऑड बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे ऑड टाइम्स, तो मेरा फाइनल रिजल्ट हमेशा आएगा नेगेटिव में। समझ आ गई बात। देखो नेगेटिव नंबर कितनी बार है 1 2 3, और 3 मेरा क्या होता है ऑड, तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आने वाला है। देखो 4 इंटू 3 क्या होगा -12, 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा -12। अब -12 इंटू 2, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। अब 24 इंटू -1 तो आ गया माइनस में आंसर, तो मेरा आंसर क्या आएगा -24, ठीक है। तो आपको इतना सब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना देखना है कि नेगेटिव नंबर्स कितने टाइम्स है 1 2 3, तो 3 ऑड है, तो बस मेरा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। और आप सिंपल कर दो आंख बंद करके मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3
6 और 6 4 जा 24, तो लिख दो 24 और माइनस में, ठीक है। अब देखो माइनस वापिस आ गए, पर यहाँ पे देखो ये इवन नंबर है 1 2 3 4, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। खाली ऑड में आए तभी आंसर नेगेटिव में, बाकी ये इवन में आएगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है, ठीक है। तो 3 इंटू 6 क्या होगा 18, 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36, और 36 इंटू 1 क्या रहेगा 36 ही रहेगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको प्रूफ भी मैं आपको करके बताता हूँ। 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 इंटू 2, तो आ गया मेरा आंसर 36 पॉजिटिव में। तो बस यही समझने जैसी चीज थी यहाँ पे। अगर ऑड नंबर आए तो मेरा आंसर नेगेटिव में, अगर इवन नंबर आए तो मेरा आंसर पॉजिटिव में, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आया समझ में। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। If you have any doubt, you can write into the comment box. Now come and let's solve the next question.